भारत में विविधता में एकता 11वां टॉपिक दोस्तों, वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहें। भारत देश को इंडिया नाम दिया गया है ईरानी एवं यूनानियों ने। भारत के देश को इंडिया नाम किसने दिया? तो ईरानी और यूनानियों ने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां। डैश रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को अगर पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए समय पे। दोस्तों हमारे चैनल पे हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी, बुक से रिव्यू संबंधित तैयारी, सीटेट की तैयारी, यूपी टेट, सभी प्रकार के टेट, टीचिंग भर्ती की जानकारी, कंपटीशन की जानकारी और अदर जानकारी हमारे इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित दी जाती है। तो चैनल पे सब्सक्राइब करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। दोस्तों कमेंट करें। दोस्तों इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपके किन किन केंद्र शासित प्रदेश, किस और किन केंद्र शासित प्रदेश में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है? तो दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। दोस्तों तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? कमेंट कर देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप कमेंट करेंगे आप हमारा उत्साह बनेगा और आपको हाथों क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि यहां गोवा का पूछा है, मैं राजस्थान का पूछ रहा हूं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। नेक्स्ट है 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा राज्य। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अरब सागर से लगने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, बंगाल की खाड़ी के पास तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थारका मरुस्थल। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिंद्रा मेघालय में। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 को। भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर इसको 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है आपके मणिपुर, त्रिपुरा और असम के डैश राज्य घिरा हुआ है मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा, असम है मिजोरम राज्य से घिरा हुआ। डैश राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। दोस्तों कितनी सीमा है ये आप कमेंट कर देंगे। भारत की सबसे ऊंची गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी स्थित है तो काराकोरम में। यह पर्वत श्रेणी कहाँ है? गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल डैश श्रेणी में स्थित है तो लघु हिमालय। नेक्स्ट भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख। भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख। प्रायद्वीप पठार का आकार त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप पठार का आकार त्रिभुजाकार है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से गुजरती है तो 8 राज्यों से। नेक्स्ट है 8 नदी पश्चिम की तरफ बढ़ती है। तापी नदी। तापी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो वह 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा भारत से गुजरती है? वे 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरने वाले उनका नाम, 8 राज्यों का नाम कमेंट के माध्यम से कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है तापी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। लक्षद्वीप डैश अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप है दोस्तों अरब सागर में स्थित है।
खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रायद्वीप पठारों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस स्थान की जलवायु निर्भर करती है ऊंचाई, स्थिति व समुद्र से दूरी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य से लौटने पर मानसून में वर्षा होती है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सुंदरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सुंदरी ऐसे राज्य हैं जहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो क्वेश्चन है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होती है। इनमें से दोस्तों एक राज्य का भी नाम दे सकता है या तीनों का भी, इस तरह से दो तरह से भी आ सकता है। तो लौटते हुए राज्य से जो वर्षा होती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सुंदरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं जहां से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। सुंदरवन डेल्टा का मुख्य वृक्ष, सुंदरवन जो डेल्टा है वहां का मुख्य वृक्ष है सुंदरी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य के अंतर्गत है, आप कमेंट कर देंगे राज्य का नाम। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के लाट स्तंभ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के लाट स्तंभ से लिया गया है। जनसंख्या आधार पर विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सही सुमेलित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व बिहार, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा, भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा। शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू। भारत के प्रथम महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 अनुपात 1000, 940 अनुपात 1000। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी नर्मदा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों राष्ट्रीय गीत कौन सा है, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर देंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के निकटवर्ती और सीमावर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड को भ्रमण करने जाता है, तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और 8,900 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ का भाग है, तो नेपाल का। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और 8,900 मीटर है। नेक्स्ट आपके भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफर की यात्रा की दिशा क्या होगी, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा में आते हैं। भारत का जो नक्शा है दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान ये आते हैं आपके। तो झारखंड आपके आ गया पूर्व के अंदर और राजस्थान आ गया पश्चिम दिशा के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर के माध्यम से जहां जहां मैंने आपके क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट के माध्यम से, तो निवेदन है आप वहां पे उनका उत्तर दें जिससे हाथों हाथ आपके क्वेश्चन याद हो जाए। एक निवेदन है दोस्तों, ये बुक की इमेज देख लिया आप, यूथ कंपटीशन टाइम। ये बुक दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से है, शानदार अच्छे कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन परीक्षा ज्ञान कोश, इस बुक के अब तक हम 11 चैप्टर पढ़ लिए हैं दोस्तों। ये टॉपिक की जो सीरीज चल रही है आपके एनसीईआरटी वाली, तो निवेदन है कि आप सभी टॉपिक्स को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है वहाँ के माध्यम पे जाके आप सभी का
अध्ययन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक दूंगा चैप्टरों के। तो निवेदन है, अगर आपने चैप्टर मन लगा के पढ़ लिए, आप सीटेट के अंदर टॉप करेंगे दोस्तों, टॉप। क्योंकि ये पूरे निचोड़ समझ लीजिए, 11 चैप्टर, अभी इसके 3 चैप्टर और बाकी हैं, वो भी दोस्तों कवर करवा दूंगा। तो निवेदन है कि हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है उनके एक एक चैप्टर, ये एनसीईआरटी पढ़न अध्ययन की, उनका पूर्ण रूप से आप अध्ययन करें, जिससे आपका सीटेट एक ही बार में दोस्तों कवर हो जाए, पात्रता आपकी एक ही बार में पास हो जाए। तो निवेदन है, प्लेलिस्ट पे जाके जरूर सभी चैप्टरों का अध्ययन करें। और हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फेसबुक पेज पे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। हमारे उत्साह मोटिवेशन के लिए शानदार और अच्छे से कमेंट कर ले दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हैं तो शानदार से अच्छे से कमेंट करें, इंस्टाग्राम हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। ये बुक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। ये बुक शानदार है, आप अपने आसपास जहां भी रहते हैं इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो बुक स्टोर पे उपलब्ध है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, वहां से सरलता से आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ आती है दोस्तों। इस बुक के और भी टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण आप देख सकते हैं। इनका खुद का ऐप भी है, तो ये